मैं राकेश यादव आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल B1 लाइव कोच पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों की बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले हम अंसाल पेपर 2024 सेट नंबर 2 का जितने विकल्प वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णात्मक खंड खा का। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता है, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। देखिए 22 में भी आया, 23 में, 24 में, 25 और 26 में भी आएंगे। बस इस क्वेश्चन में आपका यही डिजिट चेंज करना है। यहाँ कड़ी 2 दिया है तो यहाँ कड़ी 3 दे सकता है, कड़ी 5 दे सकता है, कड़ी 7 दे सकता है। बाकी और मतलब ऐसी संख्या देगा जो अभाज्य संख्या हो। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका साल पहले से हम लिख दिए हैं कि लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे। चलिए देखते हैं। इस टाइप की संख्या अपरिमेय संख्या लाना है और हम मानते क्या है, कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। कड़ी 2 एक परिमेय संख्या, तो कड़ी 2 बराबर क्या हो गया, p बटे q। मतलब परिमेय संख्या ऐसी होती है जिन्हें p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहआभाज्य संख्या। और सहआभाज्य संख्या आप लोगों को पता, क्वेश्चन पूछ लेता विकल्प में सहआभाज्य संख्या। सहआभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या होती है जिनका मासा क्या हो, 1 हो। जैसे 2 और 3 इनका मासा लेंगे, इनका मासा आप लेते हैं तो कितना आएगा, मतलब ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो, मतलब महत्तम समापवर्त क्या हो, 1। मतलब इसमें अगर p 2 है तो q कितना होगा, 3 होगा। मतलब अलग अलग संख्या, कभी सेम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सेम संख्या मान लीजिए ये 2 माने, ये भी 2 माने, तब इनका मासा कितना आ जाएगा, 2। तो इनका सहआभाज्य संख्या होगी ही नहीं। चलिए आगे अब देखते हैं। तब क्या हुआ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो q कर्णिम कितना हो जाएगा, 2 बराबर p। अब क्या करें, दोनों पक्षों का क्या कर दिए, वर्ग। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो q क्या होगा, कड़ी 2 का वर्ग करने पर 2 और q का q स्क्वायर, p का p स्क्वायर। अर्थात अगर p यहां से सिर्फ हम q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ 2 इसके बटे में हो जाए। अर्थात हम एक चीज कह सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब 2 p को भी विभाजित करेगा। किसको, p को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार फिर आपकी अभी आगे हमको एक स्टेप चेक करना है कि क्या मतलब q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए देखते हैं। फिर मानते हैं, मान लीजिए ये p q माने हैं तो फिर p बराबर, मान लीजिए यहाँ p q माने हैं तो p बराबर आप क्या मान लेंगे, 2r। अगर ये 2 से विभाज्य है तो 2r। 3 अगर यहाँ होता कड़ी में 3 तो इसको हम क्या मान लेते, 3r मान लेते। अगर यहाँ p q माने हैं, अगर ये भी मानते तो यहाँ क्या मान लेते, 2c मान लेते। कितना मान लेते, 2c। अब यही चीज p बराबर क्या मान लिए, 2r। अब 2r यहाँ हम इस वैल्यू को रख देंगे p की जगह पे। देखिए p की जगह पे हम क्या रख दिए, 2r रख दिए। तो 2r रखेंगे तो 2r का स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी 2q स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और r का स्क्वायर करेंगे तो r। यहाँ 2, अब देखिए 2 से 2 कट के कितना हो गया, 2 दूना 4। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2। वही कहानी, फिर यही कहानी सेम नीचे भी आ गई। मतलब q स्क्वायर 2 से विभाज्य, अर्थात q भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ समझिए, p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुण, मतलब दोनों को 2 क्या कर रहा है, विभाज्य। लेकिन यहाँ हम माने क्या है, संख्या में माने क्या, अभाज्य संख्या। लेकिन ये क्या आ जा रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या का मासा क्या होना चाहिए, 1। मतलब वो किससे सिर्फ विभाज्य होनी चाहिए, 1 से। लेकिन ये किससे गुणनखंड विभाज्य हो रहा, 2 से। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत। इसलिए कड़ी 2 एक क्या आ गई, अपरिमेय संख्या। माने क्या थे हम, परिमेय संख्या। चलिए इस क्वेश्चन को आप एकदम 1 बार नहीं, कम से कम 5-6 बार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। बस यहाँ कड़ी 2 की जगह पे कुछ भी 3 कर सकता है, 5, 7 जो भी अभाज्य संख्या, बाकी सेम लगाने का प्रोसेस यही रहेगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा वीडियो रोक के हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आगे बताएंगे। चलिए बेटा खंड खा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसका खा नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको आपको सिद्ध करना। चलिए पहले देखते हैं। 2 साइड इसमें दिया LHL RHL, तो दोनों से देखते हैं। पहले देख लेते हैं LHL से। कहां से, LHS। अरे अब LHS से क्या दिया है बेटा, 1 प्लस sec a। अब एक चीज आप लोगों को बताया है कि कोई भी जितने त्रिकोणमितीय फलन के मान है वो सब किससे निर्माण हुए, साइन कॉस से। तो यहाँ sec है तो इसको साइन कॉस में चेंज करिए। तो हम sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cos a।
और नीचे भी क्या लिख सकते हैं 1/cos A, चूंकि sec A बराबर का होता है 1/cos, मतलब sec का उल्टा क्या होता है cos। अब इसका थोड़ा सा एलसीएम लीजिए, क्रॉस गुणा करिए, तो यहाँ cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर cos A प्लस 1 का 1 से, और नीचे cos A, और 1/cos A। एक cos A से cos A कट गया, 1 से गुणा होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा cos A प्लस 1। अब देखिए लाना क्या था हमको, साइन स्क्वायर 1 माइनस, तब ये क्वेश्चन में दोनों साइन लेने, एक बार LHS से लगाएंगे, एक बार RHS से लगाएंगे। अब देखिए चलिए क्वेश्चन में RHS से देखते हैं। RHS से देखिए बेटे, साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस cos A। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान आप लोग पढ़े ही होंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर A, नीचे 1 माइनस cos A। चूंकि यहाँ जान लीजिए साइन स्क्वायर A बराबर का होता है 1 माइनस cos स्क्वायर A। इसको बताइए, इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं एक का, तो A फार्मूला बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको एक बार एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस cos A, एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos A, और नीचे आपका बेटा 1 माइनस cos A। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 प्लस cos A। अब दोनों साइड बराबर आ गए कि नहीं, LHS बराबर RHS, ही हमको क्या करना था सिद्ध। यहाँ लिख प्रूव्ड दैट, हर चीज हिंदी नहीं लिखा जाता, ठीक। चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है गा नंबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, लेकिन इस क्वेश्चन को आप तभी लगा सकते हैं जब आपको फार्मूले याद है और प्रैक्टिस भी। मैथ मतलब ऐसा विषय होता है जितना प्रैक्टिस आएगा आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में। चलिए पहले इस टाइप का क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं और ये चित्र बनाते हैं। वृत्त दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या तो सभी को पता है, त्रिज्या को हम क्या कहते हैं आर। आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, मतलब समकोण अर्थात थीटा का भी मान कितना दिया है 90 अंश। अब चलिए एक वृत्त बनाइए। कहा गया कि 21 सेंटीमीटर एक जीवा, जीवा मतलब जीवा क्या होती है, वृत्त के परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है जीवा। कहा केंद्र से कितनी मीटर दूरी, केंद्र से कितना, केंद्र से ये कितनी दूरी पर है बेटा 21 सेंटीमीटर। कितना 21 सेंटीमीटर। इसको ओ मान लीजिए, इसको ए बी। हमको इसी का ये निकालना है मान, इसी का हमको मान निकालना है। तो अर्थात अगर इसका मान हमको निकालना, अगर इसका क्षेत्रफल और पूरे का क्षेत्रफल, हम पूरे के क्षेत्रफल में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा दे तो इसका हमको पता चल जाएगा कि नहीं। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फार्मूला लगाना है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस जो इसमें बन रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का और त्रिभुज इसमें कैसा बना है बेटा, 90 अंश, 90 अंश का त्रिभुज जो होता है वो कैसा त्रिभुज होता है समकोण। तो त्रिभुज कैसा बन रहा है समकोण। अब इसमें समकोण त्रिभुज का हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। अब एक चीज देखिए, इस समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा ये, तो आधार और ऊंचाई जो सबसे कर्ण को नहीं लेते, बाकी ये आधार हो गया, इसका ये क्या हो गया ऊंचाई। तब यहाँ आप सीधे मान रखिए जिसका जो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान आपका यहाँ दिया गया है, तो 21 गुणे 21, आर का 2 स्क्वायर इसलिए 21 का गुणा कितनी बार हो जाएगा 2 बार। यहाँ देखिए बेटा थीटा का मान कितना दिया है 90 और नीचे कितना हो गया 360। ऐसे कर दिए 9 चौक 36, 4 बार में कट गया। इधर काट दीजिए 7 त्रिक 21 और यहाँ देखिए मान रखेंगे तो 1/2 आधार भी वही है ऊंचाई भी वही, तो 21 गुणे
21। अब इसी को आप सॉल्व करिए थोड़ा। चलिए 22 गुणे 3 गुणे 21 बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21। हाँ देखिए बेटा नीचे एक बार और इसको काटिए। 2 से 11 दूना 22, 2 दूना 4। इसको यहाँ देखिए सॉल्व इसका बताते हैं। देखिए इसको एक बार लिख लीजिए 11 गुणे 3 गुणे 21 बटे 2 और यहाँ कितना लिखा है बेटा 21 गुणे 21 बटे 2। मतलब ये का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 21 गुणे 21 बटे। अब एक चीज देखिए, अगर आप गुणा करके सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कॉमन लेके सॉल्व करिए। कॉमन क्या है इसमें 21 बटे 2। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 11 गुणे 3 माइनस यहाँ 21 बटे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचा 21। थोड़ा सा सॉल्व करिए 21 बटे 2 11 तियाँ 33 माइनस 21। थोड़ा सा और सॉल्व करिए 21 बटे 2 और 33 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 12। काट दीजिए 2 छक 12। तो 21 गुणे 6, 21 छक्का कितना होता है 126। और क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अनुसार में गलत दे दिया है, इसका आंसर दे दिया है 172। तो आप लोग अनुसार उठाइएगा तो उसको आंसर सही कर लीजिएगा, नहीं दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो परेशान होंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा। हम लगा रहे हैं किस तरह से आंसर कितना आ रहा 21। हाँ तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 का घात नंबर, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बहुलक, बहुलक आपको ज्ञात करना। देखिए बहुलक ज्ञात करते समय हम ध्यान देते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी नंबर से बहुलक निकालना स्टार्ट होता है। देखिए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वर्ग अंतराल 30 से 35, तो इसको हम स्मॉल f मान लेते हैं। इसके ऊपर वाले को F1, इसको F2, इसके सामने जो मान होता है ई होता है L1 और ये क्या होता है L2। मतलब जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके सामने जो वर्ग अंतराल सीमा होती है उसी में L1 L2 का मान रखते हैं। देखिए बहुलक का फार्मूला के लिए हमको क्या क्या जरूरत होती है, हमको क्या पता चल जाए H मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का अंतर, कितने का अंतर है 5 का। F का मान कितना है 10, F1 का मान कितना है 9, F2 का मान कितना है 3। बस बहुलक निकालते समय और निम्न सीमा, मतलब निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब L1 का मान कितना है 30। इतने चीज को हमको आवश्यकता है और हमको इसी सारणी से ही सारी चीजें पता है। बस खाली F आप जान जाइए, सबसे अधिक बारंबारता जिसका होता है उसके सामने जो निम्न सीमा मतलब छोटा मान वो L1 हो जाता है, बड़ा मान L2, उसके ऊपर F1, उसके नीचे F2। कुछ नहीं करना है, बस सीधे मान H जो वर्ग अंतराल का अंतर होता है। देखिए यहाँ 15 से 20 में 5 का अंतर है, 10 से 20 होता है तो 10 का अंतर, बस H का मान वही रखना होता। सीधे बहुलक का फार्मूला लगाइए। चलिए बहुलक बराबर, ये फार्मूला लेकिन याद होना चाहिए, L1 प्लस यहाँ होता F माइनस F1, यहाँ 2F माइनस F1 माइनस F2, यहाँ गुणे क्या हो जाता है H। बस इतने चीज़ ध्यान, बस मान रख दीजिए। L1 का मान कितना है 30 प्लस F का मान कितना है बेटा 10, F1 का मान कितना है 9, 2F मतलब 10 दूना 20 माइनस F1 का मान 9 और माइनस F2 का मान 3 गुणे H का मान कितना है 5। चलिए आगे यहाँ देखते हैं इसके सिंप्लीफाई, यहाँ देखते हैं। अब देखें उसको सिंप्लीफाई करिए, 30 प्लस यहाँ देखिए 10 में से 9 गया 1 गुणे 5, नीचे 20 में से 9 3 12, मतलब 20 में से 9 गया, फिर 11 बचा, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8, कितना बचा 8। 30 प्लस 5 बटे 8, 8 से भाग दे दीजिए 5 में, 0.0 8 छक 48, 2 1 0 अपने आप 10.8 दूना 16, 0 1 0 8 25 40। वैसे दशमलव को के 2 अंक तक ही जरूरत होता है, लेकिन यहाँ 3 बार में डिवाइड होगा तो इसलिए 3 बार।
में चले गए। देखिए 30 प्लस इसको भाग देने पर 0 कितना है 625। तो 30 में जोड़िए तो 30.625 यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 21 का अंगा नंबर। देखिए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 के अनुपात में अंत विभाजित, या मतलब अंत विभाजन है और आपको उसके निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए इसका जब हल करेंगे तो क्या क्या चीज़ अंत विभाजन के लिए क्या क्या चीज़ होने चाहिए। x1 x2, तो x1 x2 का मान हमको दिया है बेटा 4, -3 और x2, y2 के मान हमको पता होने चाहिए। इसके मान कितने दिए हैं बेटा 8, 5 तथा हमें अंत अनुपात पता होना चाहिए, m/n का मान पता होना चाहिए 3:1। हमको निकालना क्या है बिंदु के निर्देशांक। तो फार्मूला क्या होता है अंत विभाजन वाला, अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक, फार्मूला होता है आपके पास x2m प्लस x1n बटे m/n। मतलब फार्मूला नहीं आता तो फिर से देख लीजिए। फिर y2m धन y1n बटे m/n। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम डायरेक्ट करें। देखिए यहाँ से जो मान है सीधे गुणा करें। देखिए x2 का मान कितना 8 और m का मान कितना है 3, 8 3 कितना होगा 24, प्लस x1 का मान कितना है यहाँ 4 और प्लस n का मान कितना है यहाँ 1, तो 4 करने 4 और नीचे m/n मतलब 4/1 कामा इधर भी वही काम। y2 का मान लीजिए, y2 का मान 5 और फिर यहाँ y2 का मान लीजिए 5 और फिर m का मान कितना है 3, तो 5 3 कितना होगा 15। फिर y1 का मान लीजिए, y1 का मान माइनस में है तो प्लस माइनस का माइनस और n का मान कितना है 1, तो -3 करने 3 और नीचे 4 + 1 5। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर। 24 4 कितना होता है 28, 3 1 4, यहाँ बेटा गलती हो गई, यहाँ 3 + 1 होगा 3 1 4। यहाँ देखिए 15 में से 3 गया कितना बचा 12, 12/4। बस काट दीजिए इनको, 4 7 28 और 4 3 12। यही आपके निर्देशांक हो गए, यही आपके अंत निर्देशांक हो गए, यही आपके निर्देशांक, यही आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का 4, y के मान बताइए जिनके बिंदु 5, -3 और 13, -y के बीच की दूरी क्या दी गई है 10। आपको इसमें y का मान निकालना है। तो देखिए दूरी निकालते समय हमको क्या क्या चाहिए, हल जब करेंगे तो जो दिया पहले लिख लीजिए, दिया है अलग अलग मान ही लिख लीजिए। दिया है x1 बराबर 5, y1 बराबर -3, नीचे ही लिख लीजिए x2 बराबर 13, y2 बराबर y। इससे लिखेंगे तो घटाने में दूरी निकालने में तथा, और दूरी कितनी दी गई है बेटा, दूरी दी गई है 10 मात्रक। अब देखिए 10 मात्रक मतलब दूरी हमेशा मात्रक में आती है। अब एक चीज दूरी का फार्मूला, हम दो बिंदुओं से बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग पढ़े ही हैं। दो बिंदुओं से बीच की दूरी आपको निकालना है, तो फार्मूला आप लोग पढ़े ही हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का स्क्वायर। फार्मूला एक बार आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट रख देते हैं मान। तो बस अब क्या क्या दिया है उसके जगह पे रख दीजिए। देखिए बीच की दूरी कितनी दी गई है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक। कितनी दी गई? 10। यहाँ मात्रक नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ मान रखेंगे। x2 का मान देखिए सीधे इस तरह से लिखेंगे तो घटाना आसान रहेगा। 13 माइनस कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया? y। अब यहाँ माइनस, ऑलरेडी फार्मूले में माइनस होता, ऑलरेडी ये मान माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ करड़ी है, तो करड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाता है बेटा? 100। यहाँ वर्ग करेंगे तो 13 माइनस 5, इसका वर्ग बचेगा, करड़ी समाप्त हो जाएगी, y प्लस 3 का वर्ग। अब फार्मूला लगा दीजिए। देखिए 100, 13 माइनस में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। और यहाँ a धन b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। a स्क्वायर धन b स्क्वायर 3 त्रिका 9 धन 2ab मतलब 6y। अब एक तरफ कर लीजिए पूरा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिए 73, इसको उधर लेके चले जाइए तो माइनस कितना हो जाएगा? अब आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 27 बराबर 0। अब गुणा करिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 27, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 6। यहाँ देखते हैं थोड़ा, मतलब y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर क्या दिया गया है? 0। तो गुणा करिए, 27 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 6, तो 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गया 6। चलिए यहाँ रखते हैं y स्क्वायर, यहाँ 6 की जगह क्या रख देंगे? 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0। y का अंदर गुणा करिए, y स्क्वायर देखिए प्लस चिन्ह होता तो अंदर नहीं बदल, माइनस चिन्ह होता तो जब ये y साथ में आता तो सारे चिन्ह बदल जाए, लेकिन प्लस पे जैसे चिन्ह है वैसे लिखा जाएगा। यहाँ 9y, यहाँ माइनस 3y, यहाँ माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए y प्लस 9 और यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 बराबर 0। बस आ गया आपका। तो y प्लस 9 बराबर कॉमन ले लीजिए, y माइनस 3 बराबर 0। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 9, इधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस 3। यही आपका क्या हो गया? आंसर। माइनस y का मान माइनस 9 और 3 आएगा। तो हमारे चैनल को आप लोग खूब प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों को भी बताइए। अगर हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा, समझ में आ रहा, तो और बच्चों से थोड़ा सा संपर्क करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। प्यार बनाए रहिए हमारे चैनल पे। बाकी इसके बाद ये 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब इसके बाद 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको।